ये तो कमाल आपने किया ना कि राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों बागेश्वर धाम आ गए, जिनके पहले वीडियो चलते थे फर्जी। ये भगवान की कृपा है, बालाजी की। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये हनुमान जी का प्रभाव है, उस भूमि का प्रभाव है, गड़ाग्राम की भूमि का प्रभाव, बुंदेलखंड का प्रभाव है, बागेश्वर हनुमान जी का प्रभाव है, और प्रधानमंत्री जी का भविष्य के प्रति एक बड़ा विजनरी जो है, उसके कारण ये सब संपन्न हो पाया है। और उसी के कारण ये सब हो पाया है कि बालाजी ने कृपा की। छोटे से गांव में 3 दिन के अंदर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए। 26 फरवरी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची बेटियों के विवाह के लिए। तो जो पुण्य के कार्य, जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, तो उन कार्यों में बालाजी के दर्शन करने उनके प्रभाव से पहुंचे, हमारे नहीं। मुझे ध्यान है पिछली बार जब आपकी अदालत में आप आए थे तो मैंने आपको कहा था कि मोदी जी के फर्जी वीडियो चल रहे हैं बागेश्वर धाम आने के। अब रियल हो गए, लोग चला देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं इन सब से। रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं और रोज कहीं सांप बना देते हैं, कहीं बंदर भेज देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। हम तो इतने पक गए, और हर बार हमारी लड़की बदल देते हैं और इतने पक गए। कहीं कह देते हैं लो बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं कह देते हैं लो बाबा ने ऐसा कर दिया, अब कहीं कह देते हैं बाबा लो विदेश में फंस गया, अब बुरे फंसे बागेश्वर बाबा। ऐसे बना के हमें यही समझ में नहीं आता हम फंसे काहे में। तो ये AI से बनते हैं सारे। हाँ, AI से प्लांटेड लोग हैं, लगे हैं व्यू पाने के चक्कर में, और कुछ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जो लगातार हिंदुत्व जो सनातनी परंपरा चल रही उसको डैमेज करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए। इससे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। जनता हमसे सवाल ले सकते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है, पूरे देश का आपसे ये प्रश्न है कि आप कब शादी करेंगे और आपको क्या क्या क्वालिटीज एक लड़की में चाहिए। सब प्लीज बताइए, सब बहुत एक्साइटेड है। कार या बस खरीदनी हो तो क्वालिटी देखें, और विवाह एक संबंध है, और संबंध में क्वालिटी तो नहीं, संस्कार चाहिए हमें। क्वालिटी नहीं हम देखते, संस्कार देखते हैं। हमको पत्नी या वाइफ नहीं, अर्धांगिनी चाहिए, जो हमारी परंपराओं को लेके चले, हमारे माता पिता की सेवा करे। हम जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए वो करे, हमारे परंपराओं को लेकर के चले, हमारी साधना भजन मार्ग में बाधक नहीं साधक बने। और दूसरी बात, रिश्तों को चलाने के लिए क्वालिटी की बात नहीं होनी चाहिए। आज इस देश में जितने भी तलाक हो रहे हैं, उसके पीछे यदि हमसे कोई पूछे एक धर्म गुरु के नाते, तो सबसे बड़ा कारण विवाह में विच्छेदन का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोग सुंदरता ज्यादा देखते हैं, समझदारी कम देखते हैं। इसने मुझे कहा कि बागेश्वर सरकार हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक हनुमान जी की भक्ति करेंगे शादी नहीं होगी, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। भगवान की कृपा से 7 नवंबर से 16 नवंबर हम पद यात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन। ये तो ठीक है, ऐसा नहीं है। साधना में, हनुमान जी की साधना में एक जगह ऐसा वर्णन मिला जो महापुरुषों से सुना, हम वो बता रहे हैं। हनुमान जी जब सिद्धियां पा रहे थे तो एक खम्मम जिले में दक्षिण में एक मंदिर है हनुमान जी का, जहां हनुमान जी पत्नी के साथ बैठे, सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ। सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ में दक्षिण भारत में हनुमान जी विराजमान है। तो वर्णन मिला, हमने 1-2 जगह पढ़ा भी, और वो हनुमान अंक में इस बात को हमने पढ़ा भी। तो उसमें वर्णन ये प्राप्त हुआ कि सूर्य भगवान से जब हनुमान जी साधना ले रहे थे तो एक सिद्धि ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। तो हनुमान जी बोले हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तब कहा कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। सूर्य भगवान बोले हमारी पुत्री है, वो तपस्विनी है, केवल इस सिद्धि को पाने के लिए विवाह के परंपरा को पूर्ण किया जाएगा, और आप अपनी परंपरा को निभाए रखिएगा। केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ये जो विवाहिक पाणी ग्रहण संस्कार है ये भर होना है। और वहां पर आज भी भगवान पत्नी के साथ विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात का कोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हनुमान जी की साधना में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, मर्यादित, एक पत्नी व्रतधारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। मैं तो इसका मतलब ये निकल लगाता हूं कि कार्ड है शादी का, बहुत जल्दी मिलेगा। पहले अस्पताल का उद्घाटन का निमंत्रण मिलेगा, इसके बाद भी। आप जो इतने आड़े तिरछे कपड़े पहनते हैं, इतने रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो आपका फैशन डिजाइनर कौन है?
आपको कपड़ों से दिक्कत है? आपको इतने बयान हमने, इतने सुविचार, इतने सदविचार, इतनी कथाएं, इन सबको नहीं देखा, वस्त्रों को ही देख पाए। कोई वेशभूषा बहुत जरूरी है, वेशभूषा से जीवन परिवर्तित होता है, वेशभूषा का बड़ा प्रभाव होता है। और हम तो ये भी कहेंगे युवान बच्चों को सप्ताह में एक दिन भारतीय वेशभूषा को पहनना चाहिए। और हम जिस भारत में रहते हैं, हमको कई बार उन बच्चों पे बहुत तरस आता है कि इंग्लैंड के कपड़ों के झंडा वाला टी शर्ट पहन करके आ जाते, फलाने देश की झंडा वाला टी शर्ट पहन के, जिनके पूर्वजों ने हमारे देश में राज किया, उनके फ्लैग की टी शर्ट पहन करके आ जाते और अपने तिरंगा पहनने में शर्म आती है लोगों को। तो हमारी भारतीय परिधान में आड़े तिरछे जरूर पहनते हैं पर पूरे पहनते हैं, और भारतीय पहनते हैं धोती कुर्ता, जो हमारी परंपरा है वही पहनते हैं। और रही बात रंगीन की, तो हम रंगीन मिजाज के आदमी नहीं है, रंगीन कपड़े पहनने वाले आदमी। तो लगता है उन्हें तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे। हाँ, आपने पूछा ड्रेस डिजाइनर कौन है? जो दे जाता है हम पहन लेते हैं। आपकी श्रद्धा हो तो कल बागेश्वर धाम में एक आध जोड़ी भिजवा दीजिए।